नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अब कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी का कॉल आपके पास आने वाला है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब खुशखबरी का कॉल आपको हर हाल में मिलकर रहेगा, क्योंकि दोस्तों महाबली महाशक्तिशाली बजरंग बली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। बजरंग बली की कृपा से अब आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, बजरंग बली जब भी किसी व्यक्ति पर मेहरबान हो जाते हैं तो उसका जीवन से दुख और परेशानी समाप्त हो जाता है। उसका जीवन चारों तरफ से खुशखबरी दस्तक देने लगता है। और ऐसा ही अब आपके साथ होगा, क्योंकि दोस्तों बजरंग बली आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, सिर्फ 24 घंटे के अंदर आपका किस्मत का पासा पलट जाएगा। 24 घंटे के अंदर आपको करोड़ों की संपत्ति हाथ लगेगा। दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आप पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, वह चीज़ अब आपको प्रभु श्री राम की कृपा से मिलने वाला है। दोस्तों, अचानक आपके बैंक खाते में 1 करोड़ रुपया आने वाला है और इतना सारा आपके बैंक खाते में पैसा देखकर बैंक मैनेजर खुद आपको कॉल करेंगे। इसीलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे बताया था कि खुशखबरी का कॉल आने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ विशेष सावधानी बरतनी होगी, जो आगे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तभी दोस्तों आपके बैंक खाते में करोड़ों रुपया आएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका जिंदगी का सबसे बड़ा खेल अब शुरू होने वाला है। अब आपके जीवन में वो होगा जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है, अंधेर नहीं। भगवान का लीला सब कोई नहीं समझ सकता है। जो समझ जाता है वह दुनिया पर राज करता है, और जो नहीं समझ पाता है वह जिंदगी भर खून का आंसू रोता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ ऐसा जानकारी आपको बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपका जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, भगवान की लीला को समझने वाला व्यक्ति परिस्थितियों के पीछे छिपे हुए अवसर और सीख को पहचान लेता है और जीवन में सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता आती जाती रहती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखकर सही समय पर सही फैसला लेता है, मेहनत करता है और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके लिए कठिन समय भी सफलता की सीढ़ी बन सकता है। वही जो व्यक्ति हर परेशानी को अपना दुर्भाग्य समझकर निराश हो जाता है, वह अवसर सामने होने के बावजूद भी उसे पहचान नहीं पाता है। इसीलिए करोड़पति बनने का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि भगवान की दी हुई बुद्धि, समय और अवसर का सही उपयोग करना भी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, कई बार इंसान के बाहरी वातावरण
उसके मन पर भी असर डालता है। यदि घर बिखरा हुआ हो तो मन भी परेशान महसूस कर सकता है। यदि आसपास शांति हो तो सोचने और फैसला लेने में आसानी हो सकती है। इसीलिए अपने घर और अपने मन दोनों को व्यवस्थित रखने का प्रयास कीजिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपके जीवन में बाधा बनते रहे हैं। आपको उनके बारे में लगातार सोचते रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे समय के भरोसे छोड़ दीजिए। बदले की भावना अपने मन में मत रखिए। किसी के नुकसान की इच्छा मत कीजिए। आपका लक्ष्य केवल अपनी उन्नति होनी चाहिए। याद रखिए कि किसी दूसरे के गिरने से आपकी ऊंचाई नहीं बढ़ती। आपकी ऊंचाई तभी बढ़ती है जब आप स्वयं आगे बढ़ते हैं। इसीलिए अपने समय और ऊर्जा को दूसरों की बुराई में खर्च मत कीजिए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। यही आपकी असली जीत होगी। दोस्तों, आने वाले 4 दिन आपके लिए विशेष हो सकता है। इन 4 दिनों में कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। कोई संदेश प्राप्त हो सकता है। कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। कोई फैसला लेना पड़ सकता है। कोई व्यक्ति अचानक आपके संपर्क में आ सकता है। लेकिन इन दिनों में आपको भावनाओं के आधार पर फैसला लेने से बचना होगा। यदि कोई आपको बहुत बड़ा लाभ देने का वादा करता है तो पहले पूरी जानकारी लीजिए। यदि कोई आपसे तुरंत पैसा मांगता है तो कारण समझिए। यदि कोई दस्तावेज आपके सामने आता है तो उसे पढ़िए। यदि कोई नया काम मिलता है तो उसके नियम समझिए। यदि कोई व्यक्ति पुराने संबंधों के नाम पर आपसे कोई बड़ा फैसला करवाना चाहता है तो तुरंत हाँ में मत भरिए। समय लीजिए, सोचिए, फैसला कीजिए। यही सावधानी आपको आगे की परेशानी से बचा सकती है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा अवसर भी आ सकता है जो शुरुआत में छोटा दिखाई देगा। हो सकता है कोई छोटा काम मिले, कोई छोटा ग्राहक मिले, कोई छोटा प्रस्ताव मिले, कोई छोटा संपर्क बने, लेकिन आपको हर छोटे अवसर को सम्मान देना चाहिए। कई बार बड़ी सफलता छोटे अवसर से शुरू होती है। एक छोटा कदम आगे चलकर बड़ा रास्ता खोल सकता है। इसीलिए किसी अवसर को केवल इसलिए मत छोड़िए क्योंकि शुरुआत में छोटी है। पहले उसकी संभावनाओं को समझिए। अगर उसमें मेहनत और विकास की संभावना दिखाई देती है तो उसे गंभीरता से लीजिए। दोस्तों, आपके अतीत की कुछ बातें भी आने वाले समय में आपके सामने वापस आ सकती है। कोई पुराना मित्र संपर्क कर सकता है। कोई पुराना संबंध फिर से सामने आ सकता है। कोई पुराना विवाद दोबारा चर्चा में आ सकता है। ऐसे समय में आपको भावनाओं में बहने से बचना होगा। पुरानी यादें आपको कमजोर कर सकती है। पुरानी सीख आपको मजबूत बना सकती है। इसीलिए अतीत को वापस जीने के बजाय उससे सीख लेकर भविष्य बनाइए। यदि कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आता है तो केवल इसलिए भरोसा मत कीजिए क्योंकि वह पुराना है। उसके वर्तमान व्यवहार को देखिए। क्या वह वास्तव में बदलाव है? क्या वह अब आपके सम्मान को समझता है? क्या वह आपकी सीमाओं को सम्मान करता है? इन बातों को समझना जरूरी होगा। दोस्तों, कभी कभी जीवन में हमें एक ही परीक्षा अलग अलग रूप में देते हैं। यदि हमने पहले किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा किया था तो बाद में वही परिस्थिति किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में सामने आ सकती है।
इस बार आपको पुराने अनुभव से सीखकर बेहतर फैसला लेना होगा। यही जीवन की वास्तविक प्रगति है। केवल पैसा बढ़ाना प्रगति नहीं, आपकी समझ बढ़ाना भी प्रगति है। आपका आत्मविश्वास बढ़ाना भी प्रगति है। आपका सही और गलत के बीच अंतर समझना भी प्रगति है। अपनी सीमाएं तय करना भी प्रगति है। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, अगर आप स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। संतुलित भोजन करना जरूरी है। बहुत अधिक तनाव लेने से बचना होगा, नहीं तो आप कमज़ोर पड़ सकते हैं। आपको अधिक से अधिक इस समय आराम करना चाहिए। यदि किसी तरह की लगातार स्वास्थ्य संबंधित समस्या महसूस हो तो उचित डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर होगा। भविष्यवाणी को स्वास्थ्य संबंधित निश्चित निष्कर्ष मानकर अपनी आवश्यक डॉक्टर को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके मन की। कई बार आपने शायद महसूस किया होगा कि आप लोगों के बीच रहकर भी अकेला हैं। बहुत लोगों से बात करने के बावजूद मन की बात किसी से नहीं कह पाते हैं। मुस्कुराते भी हुए बेहतर परेशान होते हैं। दूसरों की समस्या सुनते हुए अपनी समस्या भूल जाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप स्वयं को भी महत्व दें। हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। यदि आप सही रास्ते पर हैं तो कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। यदि आप अपनी सीमाएं तय करेंगे तो कुछ लोग आपको बदलता हुआ कह सकते हैं। यदि आप अपनी प्राथमिकता तय करेंगे तो कुछ लोग आपको स्वार्थ कह सकते हैं। लेकिन आपको हर आवाज़ का जवाब देना जरूरी नहीं है। अपने जीवन का फैसला सोच समझकर स्वयं लेना चाहिए। दोस्तों, आने वाले समय में आपके सामने पुरानी आदतें और नई सोच के बीच चुनाव भी हो सकता है। पुरानी आदतें आपको सुरक्षित महसूस कराएंगी, लेकिन नई सोच आपको आगे ले जा सकती है। पुराना डर कहेगा कि जोखिम मत लो। नया आत्मविश्वास कहेगा कि सीख कर आगे बढ़ो। पुरानी असफलताएं कहेगी कि तुम नहीं कर सकते। नया अनुभव कहेगा कि इस बार अलग तरीके से कोशिश करो। आपको अपने भीतर की सकारात्मक आवाज़ सुननी होगी। असफलता को अपनी पहचान मत बनाइए। एक असफल प्रयास आपका जीवन का फैसला नहीं कर सकता है। दोस्तों, परिस्थितियां बदलती रहती है, इंसान भी बदलता है। इसलिए अपने वर्तमान को अपने अतीत की कैद मत बनने दीजिए। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह सूचना नौकरी से जुड़ी हो सकती है, धन से जुड़ी हो सकती है, परिवार से जुड़ी हो सकती है, व्यापार से जुड़ी हो सकती है, किसी पुराने काम से जुड़ी हो सकती है। लेकिन आपको हर सूचना की सच्चाई जांचनी होगी। आज के समय में केवल संदेश या फोन पर आपको चर्चा नहीं करना होगा। आपको मेहनत करना होगा। आपका व्यवहार पर निर्भर करेगा कि आप जीवन में तरक्की करेंगे या नहीं। दोस्तों, यही वह बदलाव है जो आपके जीवन को वास्तव में बदल सकता है। केवल ग्रहों के बदलने का इंतजार करने के बजाय अपने कर्मों की दिशा भी बदलिए। आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच मिलकर आपके लिए बेहतर रास्ता बना सकती है। दोस्तों, शनिदेव का नाम धैर्य और कर्म की याद दिलाता है। यदि आपकी आस्था शनिदेव में है तो उनके सामने प्रार्थना कीजिए कि आपको सही रास्ता पर चलने की शक्ति मिले। किसी गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता कीजिए,
किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, क्योंकि जीवन में अस्थायी सफलता का सबसे मजबूत आधार ईमानदारी, कर्म ही है। इसी प्रकार माँ लक्ष्मी का स्मरण करते समय केवल धन की मांग करने के बजाय ऐसी बुद्धि की प्रार्थना कीजिए जिससे धन का सही उपयोग कर सकें। पैसा आए तो अहंकार न आए, पैसा जाए तो धैर्य न जाए, यही वास्तविक समृद्धि है। दोस्तों, आने वाले समय में आपकी पहचान भी बदल सकती है। जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे वे आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं। जो लोग आपकी बात को नज़रअंदाज करते थे वे आपकी सलाह मांग सकते हैं। जो लोग आपके संघर्ष को नहीं समझ पाए वे आपकी सफलता को देखकर आश्चर्य कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसे हो तब अपने पुराने दिनों को मत भूलिए। संघर्ष के दिनों में जिन्होंने आपका साथ दिया उसका सम्मान कीजिए। जिन लोगों ने आपको गिरने से बचाया उन्हें याद रखिए। जिन लोगों ने आपके भीतर विश्वास जगाया उन्हें धन्यवाद दीजिए। सफलता अकेले की कहानी नहीं होती, कई लोगों की दुआ और सहयोग भी उसमें शामिल होता है। दोस्तों, अब एक बात अपने मन में हमेशा के लिए लिख लीजिए, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की पूरी चाबी मत दीजिए। आज परिवार के साथ मनोरंजन के समय आपको विशेष खुशी दे सकता है। काम के तनाव के बाद परिवार के साथ बैठना आपके मन को हल्का करेगा। यदि संभव हो तो कुछ समय बाहर घूमने जाएं, परिवार के साथ भोजन करें, बच्चों के साथ खेलें, जीवन साथी के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करें। यह छोटी छोटी चीज़ें आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगी। आज आपको यह समझना चाहिए कि काम की सफलता जरूरी है, लेकिन परिवार का साथ भी उतना भी जरूरी है। यदि आप लगातार काम के पीछे भागते रहेंगे तो जीवन की कई खुशियां छूट सकती है। इसीलिए संतुलन बनाए रखें। करियर के क्षेत्र में यदि कोई नया अवसर मिलता है तो उसकी पूरी जानकारी लें। कंपनी की स्थिति देखें, नौकरी उसकी पूरी जानकारी लें। अपनी कंपनी की स्थिति देखें, नौकरी की भूमिका समझें, वेतन के साथ काम का वातावरण और भविष्य की संभावना भी देखें। यदि आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो तैयार करें। अपने अनुभव को सही तरीके से प्रस्तुत करें। अपनी कमजोरियों के बारे में भी ईमानदार रहें, लेकिन यह बताएं कि आप उन्हें सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप रचनात्मक क्षेत्र में हैं तो अपने काम का पोर्टफोलियो तैयार रखें। लेखकों के लिए अपने लेखन को व्यवस्थित करना लाभदायक रहेगा। किसी प्रकार से संपर्क करना हो तो उचित जानकारी के साथ संपर्क करें। अपनी रचना को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की राय लें। आलोचना से डरे नहीं, अच्छी आलोचना आपको बेहतर बना सकती है। यदि आप कारोबार करते हैं तो आज ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत करने पर ध्यान दें। नए ग्राहक प्राप्त करने से पहले पुराने ग्राहकों की संतुष्टि देखें। ग्राहक की शिकायत को ध्यान से सुनें। समस्या का समाधान जल्दी करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।